समय की बात है कि नीले गहरे सागर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था, समुद्री राजा का, जो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजा अपनी सब बेटियों से प्रेम करता था, पर अपनी सबसे छोटी बेटी नन्ही जलपरी ईवा से उसे सबसे ज्यादा लगाव था। एक दिन उसकी 5वीं बेटी की सालगिरह थी और सालगिरह मनाने सब राजा के दरबार में इकट्ठे हुए। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। मुझे ये ऐलान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी 5वीं बेटी मरीना आज 18 साल की हो गई। मैं उसे सतह पर भेज रहा हूँ धूप और ताजी हवा का आनंद उठाने के लिए। चीयर्स सभी लोगों को। चीयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। बस इतना याद रखना कि सागर की दुनिया के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन अवश्य करो तुम। इंसानी संसार सागर की दुनिया जैसा नहीं होता। हम सागर के हैं और सागर में ही रहने वाले हैं। सावधान रहना और इंसानों के करीब बिल्कुल मत जाना। पिताजी, क्या मैं मरीना के साथ जा सकती हूँ? अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है प्रिय। पर मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ। ओ एवा, जब तुम 18 साल की हो जाओगी मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी वहाँ जाने दूंगा। ओह नहीं। मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है राजकुमारी। मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते। सब जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, पर कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना पड़ता है। सिर्फ 1 साल ही तो रह गया है तुम्हारी बारी आने में। ओह सच में? ये! चलो हम फिश वॉल खेलें। वो छोटी मरमेड बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत दयालु थी। सागर के सभी प्राणियों के साथ सब उसे बहुत पसंद करते थे। दादी माँ, क्या इंसान हमारी तरह दिखते हैं? नहीं, उनकी टांगे होती हैं, हमारी नहीं। ओह, तो क्या इंसान हमसे बेहतर हैं? नहीं, उन्होंने सीखा नहीं है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसीलिए सागर प्रदूषित हो गया है। मैंने सुना है वो हमसे ज्यादा जीते हैं। असल में नहीं, एक इंसानी जीवन सीमित है 100 सालों तक या उससे भी कम। और हम कितना जीते हैं? भगवान की दया से हम 300 साल तक जी सकते हैं, पर मरमेड्स मरने के बाद समुद्री झाग बनती हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम भले काम करते हैं अपने पूरे जीवन भर, तो हम अमर हो जाते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। ओह सचमुच दादी माँ? अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट दादी माँ। इंसानों को देखने की इच्छा ईवा के दिल में बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरे, नन्ही मरमेड और ज्यादा उत्सुक होती गई इंसानों को देखने के लिए। अपने 18वें जन्मदिन की एक रात पहले वो पूरी रात सो नहीं पाई। जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुंची, उसकी बहनें उसकी तरफ दौड़ती आईं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की मेरी प्यारी ईवा। धन्यवाद पिताजी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी सबसे छोटी बेटी आज 18 साल की हो गई है। और यही सही समय है आपका वादा निभाने का महाराज। हाँ नन्ही राजकुमारी, चलो चलें, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा। ओह नहीं पिताजी, आपने सबको अकेले जाने दिया था। मैं संसार तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ मेरी लाडली। नहीं, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम शरारती बच्ची हो। जाओ और खुद की देखभाल करो। ध्यान रहे, इंसानों के नजदीक बिल्कुल मत जाना, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। फिक्र ना करें राजा जी। चलो चलें, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा। ओह नहीं पिताजी, आपने सबको अकेले जाने दिया था। मैं संसार तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ मेरी लाडली। नहीं, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम शरारती बच्ची हो। जाओ और खुद की देखभाल करो।
ध्यान रहे, इंसानों के नजदीक बिल्कुल मत जाना, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। फिक्र ना करें राजा जी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। ओह, बहुत बढ़िया, पर सूर्यास्त से पहले आ जाना, वरना मैं तुम्हारा भरता बना दूंगा, समझे? मैं शाम से पहले लौट आऊंगा महाराज। नन्ही मर्मेड बहुत उतावली थी बाहर का संसार देखने के लिए। वो श्रिम्प से ज्यादा तेज तैर रही थी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। ओह, मेरे लिए रुको। अब मैं और नहीं रुक सकती। जल्दी ही नन्ही मर्मेड सागर की सतह पर पहुंच गई। सब कुछ उसके लिए नया था, नीला आकाश, खिली धूप और प्यारी प्यारी चिड़िया। ओह, ये कितना कमाल का है, मेरे अपनों से भी बेहतर। अरे, ये कैसी आवाज है? वो एक जहाज है। और वो आदमी? ओहो, वो तो बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसा लगता है। मेरे ख्याल से वो राजकुमार है और लगता है वो अपना जन्मदिन मना रहा है। ओह, वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी राजकुमार की खूबसूरती देखकर कि वो गाने लगी। अचानक आकाश में काले बादल छाने लगे और समुद्र की लहरें गरजने लगी। ये क्या, तूफान आ गया? ओह, मैं शक्तिशाली लहरों को महसूस कर सकती हूँ। ये जहाज, सावधान रहना राजकुमार, सावधान। पर किसी ने उसका चिल्लाना नहीं सुना। हवा तेज थी और उसने जहाज को हिचकोले दिए और आखिर वो जहाज डूब गया। ओह नहीं, वो राजकुमार, हमें उसे बचाना चाहिए। नन्ही मर्मेड ने राजकुमार को बचा लिया और उस खूबसूरत राजकुमार के साथ तैरती हुई वो तट पर आ पहुंची। कृपया अपनी आंखें खोलो राजकुमार। वो इंतजार कर रही थी राजकुमार के फिर से होश में आने का। ईवा, जल्दी करो, कोई आ रहा है। मुझे जाना पड़ेगा राजकुमार, अपना ध्यान रखना। ओह, लगता है कोई यहाँ मर गया है। अरे, ये तो जिंदा है। चलो इसे मंदिर ले चलते हैं। तभी राजकुमार जाग गया और उसने उनमें से एक लड़की को देखा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। राजकुमार ने जाना ही नहीं कि उसकी जान बचाने वाली नन्ही मर्मेड थी। और नहीं, तुमने उसे बचाया और वो उसका श्रेय ले रही है। चलो जाने दो, मैं खुश हूँ कि वो जिंदा तो है। सूर्य अस्त हो रहा था, इसलिए वो वापस राज्य में चले गए। नन्ही मर्मेड उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि वो राजकुमार को फिर से कभी नहीं देख पाएगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राजकुमार, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे प्रेम करता है, वो नहीं करता है। वो प्रेम करता है, वो नहीं करता। वो प्रेम करता है, वो नहीं करता। मेरे अंदर एक पीड़ा है। क्या प्रेम इतना खराब होता है? प्रेम इस सृष्टि में सबसे खूबसूरत चीज है। हाँ, शायद सही कहा। मैं अपने प्रेम के साथ जीना चाहती हूँ। ये सागर के नियमों के विरुद्ध है। मुझे परवाह नहीं, अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हारी मदद करना जोखिम भरा है। राजा मेरा भुर्ता बना देंगे। मुझे बताओ, पिताजी की चिंता मत करो। ठीक है, कोई है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके, पर उससे निपटना बहुत जोखिम भरा है। मैं अपने राजकुमार के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस बताओ, कौन है वो? वो समुद्री डायन जो काले पहाड़ पर रहती है, वहाँ जाना बहुत जोखिम भरा है। बिना कोई विचार किए नन्ही मर्मेड और श्रिम्प महल से निकल गए और उसकी मांद की ओर जाने लगे। चुड़ैल ने जादुई गोले में देखा कि नन्ही मर्मेड उसकी मांद की ओर आ रही है। बेचारी लड़की, ये खत्म हो गया। राजकुमारी सबसे प्यारा और मददगार प्राणी है समुद्र का, और वो अपने भले कामों के कारण अगले जन्म में एक पवन परी बन जाएगी, और ये अंत होगा तुम्हारे सब पापों का। जैसे ही वो परी बन जाएगी, तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ओह, देखो तो, राजा की बेटी क्यों आई है डायन की गुफा में? मेरी इंसान बनने की इच्छा है। ओह, उस नौजवान राजकुमार के लिए? हाँ,
मुझे राजकुमार से प्यार हो गया है। ये तुम्हारे लिए दुख लाएगा प्यारी राजकुमारी। मुझे परवाह नहीं, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्या तुम उसका दिल जीत सकोगी? हाँ, मैं जीतूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इंसान में बदल सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। तो ठीक है, फिर मैं बदले में तुम्हारी मधुर आवाज ले लूंगी। और याद रखना, अगर राजकुमार सच में तुमसे प्रेम करने लगे, फिर तुम इंसान बन जाओगी और तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। पर अगर तुम ये नहीं कर पाई, तो तुम टूटे दिल से मर जाओगी और समुद्री झाग बन जाओगी। मैं उसके लिए कोई भी बलिदान दे सकती हूँ। तो ठीक है, ये जादू का शरबत लो, इसे सागर तट पर जाकर पीना। नन्ही मरमेड ने वो जादू का घूंट लिया और सागर तट पर आई। वो सतह पर पहुंची और उसने जादू का घूंट पिया। अचानक एक तेज पीड़ा ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी पूंछ टांगे बन गई। जब वो उठी, उसने राजकुमार को अपने साथ पाया। अपनी आंखें खोलो सुंदरी, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम आई कहां से हो? मैंने तुम्हें सागर तट पर पाया और यहाँ पर ले आया। प्लीज कुछ देर आराम करो। अगले दिन नन्ही मरमेड चलने लगी। राजकुमार ने उसे देखा और वो बहुत खुश हुआ। वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वाह, तुम इतना अच्छा नाचती हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। मुझे मेरे जीवन का प्यार मिल गया। वाह, उसे तुमसे प्यार भी है। हाँ, मेरे पिताजी आ गए हैं। स्वागत है आपका पिताजी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के प्यार से मिलें। उसने मेरी जान भी बचाई है। मैं इससे प्रेम करता हूँ पिताजी, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नन्ही मरमेड का दिल टूट गया। मुझसे अब दिल का दर्द सहन नहीं हो रहा है। राजा ने राजकुमारी के विवाह का ऐलान किया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। सूर्योदय की पहली किरण मेरी मौत लाएगी और मैं समुद्र में गायब हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। श्रिम्प महल पहुंचा और उसने राजा और उसकी बेटियों को सब कुछ बता दिया। ओह प्रभु, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। मैं उस जायन की इस चाल से वाकिफ हूँ। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और उसने अपना त्रिशूल लिया और सतह की तरफ तैरने लगा, श्रिम्प के साथ। उसी समय सारी बहनें डायन की मांद की तरफ तैरने लगी। हमारी बहन अब सचमुच मुसीबत में पड़ गई है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपना शाप वापस ले लें। हाँ प्लीज, हम आपका उपकार कभी भी ना भूलेंगे। कितना शर्मनाक है। महान सागर की राजकुमारियां एक डायन से भीख मांग रही हैं। खैर, मेरे पास उस जादू की काट है, पर उसके लिए उसे राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि नन्ही मरमेड जादू के खंजर से राजकुमार को मारती है, केवल तभी वो वापस अपने जल परी के रूप में आ पाएगी। बहनें सतह पर तैर कर गईं और अपने पिता को जादू की काट के बारे में बताया। उन्हें ईवा एक पेड़ के नीचे सागर तट पर बैठी मिली। वो अपने खिलौने को देख रही थी। ईवा! पिताजी, तुम लोग आ गए। रो मत मेरी बच्ची। यदि तुम जादू को विफल करना चाहती हो, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हें राजकुमार को मारना होगा और तभी तुम वापस अपने जल परी के रूप में आ जाओगी। नहीं पिताजी। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करती हो, पर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये अपने पिता के लिए करो ईवा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा मेरी बच्ची। वो नन्ही मरमेड अपने पिता और बहनों को देखती है जो रो रहे हैं। उसने वो खंजर लिया और महल की तरफ चल दी। राजकुमार अपने कमरे में सो रहा था। वो खंजर राजकुमार की छाती की तरफ लेकर गई, उसे मारने के लिए। ओह प्रभु,
मैं ये नहीं कर सकती। बजाय उसे मानने के मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। वो अपने प्रेम से विवाह कर सकता है और खुशी से रह सकता है। गुड लक मेरे प्यार। वो वापस अपने पिता और अपनी बहनों के पास गई। खंजर पर खून के निशान ना देखकर वो चौंक गए। सूरज निकलने ही वाला था। वो सागर तट के पास पहुंची और अपने खिलौने के साथ समुद्र में कूद गई। मैं गायब होना चाहती हूँ और झाग में बदल जाना चाहती हूँ। अलविदा मेरे प्यार, अलविदा पिताजी और मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। अलविदा। अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे पानी से बाहर निकाला। पवन परी प्रकट हुई और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। हे माँ, धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे साथ आकाश पर हो। हम आकाश की परियां हैं। हम यहाँ आए हैं तुम्हारी उदारता का इनाम तुम्हें देने। इंसान और सागर के प्राणी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर प्रेम के कारण अब तुम्हारी आत्मा अमर हो सकती है और शायद भविष्य में तुम मानव रूप में जन्म ले सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। नन्ही मरमेड ने अंतिम बार सबको अलविदा कहा। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी मेरे राजकुमार। अपने अगले जन्म में